Hello everyone. I hope you guys must be doing really well today. So guys, welcome back to our YouTube channel. This is Mandeep and you're watching the English Family. So guys, today we will continue with our common essay topics that usually come in a writing task 2 exam. So our today's topic is कल्चर एंड ट्रेडिशन. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर एंड ट्रेडिशन फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू आवर चैनल. सो यहाँ पे हम बच्चे, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने आयल्स का राइटिंग टास्क का हमने यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने राइटिंग टास्क 1 एज वेल एज राइटिंग टास्क 2 पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है इजी डिस्कस किया है. एंड आफ्टर दैट हमने ये थर्ड प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट किया है, दैट इज वेयर वी डिस्कस डिफरेंट कॉमन ऐसे टॉपिक्स जो कि हमारे राइटिंग टास्क 2 के एग्जाम्स में आता है, जहाँ पे बच्चे जो होते हैं जिनको कई बार बच्चों को फॉर्मेट पता चल जाता है बट एट द एंड उनको कंटेंट में डिफिकल्टी आती है. उनको ये नहीं पता चलता कि कौन से टॉपिक में किस टाइप का कंटेंट जो है वो हमने कौन कौन से पॉइंट जो है हमने ऐड करने हैं. सो फॉर ऑल ऑफ दोज हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है एंड आज हम नया टॉपिक उसमें करने जा रहे हैं जो कि है कल्चर एंड ट्रेडिशन. तो इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं एग्जाम में. और यूजली बच्चे जो होते हैं इन दोनों टर्म्स को लेके दे क्वाइट ऑफन यूज दिस टर्म्स बट उनको ये नहीं पता चलता कि ये टर्म्स जो है इनको किस तरीके से यूज करना है, कब यूज करना है एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड ये कैसे जो है एक किस पर्सपेक्टिव से यूज करेंगे, उससे इस ऐसे में क्या शेप आ जाएगी ये नहीं पता चलता आपको. तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम क्लियर करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो अगर हम सबसे पहले बात करें बच्चे कि कल्चर एंड ट्रेडिशन होता क्या है, तो आप कह सकते हैं बहुत सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में अगर हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करें तो कल्चर एंड ट्रेडिशन इट इंक्लूड्स नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एथिक्स जो कि क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारी सोसाइटी को. ठीक है. जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है हमारा, वो सोसाइटी टू सोसाइटी जो है वो वेरी करता है. अगर आप इस फॉर एग्जांपल अगर आप अपने नेटिव प्लेस में भी हैं एंड इफ़ यू गो फार अवे फ्रॉम योर प्लेस, इफ यू से दैट अगर आप 20 किलोमीटर्स 30-50 किलोमीटर्स क्रॉस कर देते हैं एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट नोटिसिंग सम चेंज. कुछ ना कुछ जो है उनकी वे ऑफ लिविंग में लोगों की, चाहे आप एक ही कंट्री में हैं, चाहे आप एक ही स्टेट में हैं, बट स्टिल जो आपके वे ऑफ लिविंग होता है, जो आपका कल्चर होता है, वो टाइम बाय टाइम, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, वो सोसाइटी बाय सोसाइटी जो होता है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जो है वो वेरी करता है. बहुत सारे लोग आपने यूजली अपने फ्रेंड्स में या अपने रिलेटिव्स में ये ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा इजी सुना होगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि भाई हमारे कल्चर में ना ऐसा नहीं होता. मतलब अच्छा, आपके कल्चर में ऐसा होता है, आपके यहाँ पे ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, नहीं हमारे कल्चर में ऐसे ट्रेडिशंस नहीं फॉलो करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते. तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या है कि वो नॉर्म्स होती हैं, वो वैल्यूज़ होती हैं, वो एथिक्स होती हैं जो कि हमारी सोसाइटी को रेगुलेट करती हैं और जो कि थोड़े डिस्टेंस में चलते ही, ट्रैवल करते ही वो चेंज होती रहती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रोल डू दे प्ले. इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में, इनका क्या रोल है सोसाइटी में और किस तरीके से ये सोसाइटी को रेगुलेट करती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट culture and tradition are the real essence of society. So they help the individuals to live stable life in society. They help us to behave well in the society. So कल्चर और ट्रेडिशन जो होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं किस चीज़ में, दिस यू कैन से दैट ये रियल एसेंस है सोसाइटी का. यही है जो सोसाइटी को और इंडिविजुअल्स को बाइंड करके रखती है, एक दूसरे से बाउंड करके रखती है, और एक एसेंस जो होता है सोसाइटी का, एक लिविंग का, और एक द सेंस ऑफ दैट ब्रदरहुड वो मेंटेन करके रखती है. अगर ये ना हो तो एवरी individual have will have his or her own culture and tradition, और कोई भी एक एक वे नहीं होगा सोसाइटी का रहने में.
अब हर एक इंडिविजुअल जो को सोसाइटी में वो अलग अलग चीज़ें करेगा, तो देयर विल बी chaos, ठीक है। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, एक स्टेबिलिटी लेने के लिए सोसाइटी में कल्चर एंड ट्रेडिशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दे हेल्प अस टू बिहेव वेल इन द सोसाइटी, दे बाइंड द सोसाइटी टुगेदर एंड गिव द रियल सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हमारी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको, इस इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में बाइंड करके रखती है, एंड एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से, एक स्टेट को दूसरी स्टेट से, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, आप कह सकते हो कि हमारी जो अलग अलग कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस जो है वो आपस में एक एसेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। चाहे आपका चेंज हो जाए कल्चर, चाहे कुछ भी हो, बट हाँ, जो एक ग्रुप के, आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ कल्चर जो है हर एक पर्टिकुलर नेटिव सोसाइटी का जो है वो अलग अलग होता है, और उस ग्रुप में जो होते हैं इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में जो है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड से जो है वो रहते हैं, ठीक है। सो दे ऑल्सो इवॉल्व अ पर्सन इनटू अ बेटर इंडिविजुअल और बेटर पर्सन। तो इस जो हमारे कल्चर्स एंड ट्रेडिशन है वो एक पर्सन को बहुत इवॉल्व करते हैं इनटू अ बेटर इंडिविजुअल विद अ बेटर सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। Now, if we talk about how culture and tradition are expressed, कि हमारे cultures and traditions जो हैं किस तरीके से express किए जाते हैं, ठीक है। Culture and traditions are expressed in various ways. It can be clearly seen in a person's language. हमारी language में हमारा culture झलकता है, हमारे traditions झलकते हैं, हमारा attire जिसको हम clothing कहेंगे, हमारा जो पहनावा होता है उसमें हमारा culture झलकता है, हमारी lifestyle में, the way we live, the way we behave in the society, और फूड, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम डेली लाइफ में करते हैं, चाहे कई बार क्या होते हैं, people usually move abroad and move away from their native place, but still those values, those ethics that they have inculcated, that the culture has inculcated in them, it stays with them, ठीक है। चाहे उनके वो लैंग्वेज के थ्रू बाहर आए, चाहे वो उनके अटायर के थ्रू आए, चाहे वो जो उनका लाइफ स्टाइल है या फूड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके थ्रू उनका कल्चर जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। देयर इज यूनिकनेस इन क्लोथिंग स्टाइल्स एंड एक्सेंस ऑफ लैंग्वेज। तो हर एक कल्चर का अलग अलग क्लोथिंग स्टाइल है, और हर एक कल्चर जो है उसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो एक्सेंट जो होता है उसका लैंग्वेज का भी वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। सो थ्रू म्यूजिक एंड पेंटिंग्स, कल्चर and tradition are clearly understood and easily understood by the people of different regions। अगर हम बात करें कि किस तरीके से अंडरस्टैंड होता है, तो हमारा म्यूज़िक जो है और पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में और दूसरों को समझाने में। म्यूज़िक जो होता है इट बाइंड्स the people belonging to different cultures and people belonging to different ages together। म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है as well as the paintings, ठीक है। as music and paintings has no boundary, one can easily represent his or her ideas and emotions। क्योंकि हमारे म्यूजिक जो है, हमारे जो आर्ट है, जो हमारी पेंटिंग है, इनमें क्या होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती, देयर आर नो सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जिनको हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटर्स माइंड एंड परस्पेक्टिव। तो वो जो होते हैं, ये आर्ट जो होता है हमारे एक इंडिविजुअल को वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है टू एक्सप्रेस हिज आर ओन और आइडियाज इन द डिफरेंट फॉर्म्स, ओके। नाउ you have to note here that culture and tradition of a place travel across the world through paintings, music and books। तो हमारे culture और tradition जो होते हैं किसी भी जगह के, किसी भी region के, वो जो होते हैं पूरी दुनिया में कैसे travel करते हैं, कैसे evolve होते हैं, through paintings, music और you can say books। Whereas डिजिटलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग। अब ये जो हमारी डिजिटलाइजेशन है उसने इस चीज़ को, इस ये जो ट्रैवलिंग है, दैट ट्रैवलिंग ऑफ कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस थ्रू आउट द ग्लोब और द वर्ल्ड, यू कैन से दैट वो इंक्रीज कर दिया, वो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन। नाउ अनदर नेक्स्ट एस्पेक्ट इज हाउ कल्चर एंड ट्रेडिशन वेरीज। और कल्चर और ट्रेडिशन कैसे वेरी करता है? सिंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज और रीजन्स लिव according to their wish and local conditions, it develops
द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। अब बहुत सारे, अब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक कोई रीजन की, एक प्लेस की बात करें तो वहाँ पे जो है सभी लोग जो है सिमिलर कल्चर को ही फॉलो करते होंगे, या उस रिलीजन में या उस प्लेस में, उस सिटी में सारे लोग जो है एक ही कल्चर के रहते होंगे। इट इज़ नॉट सर्टेन एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। कोई भी सिटी है, कोई भी प्लेस है, वहाँ पे यूजली लोग जो है इधर उधर से माइग्रेट होके ही आते हैं। तो देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ कल्चर्स दैट यूजुअली कंबाइन अ प्लेस एंड मेक इट डाइवर्स, ठीक है। सो एक जो ये कल्चर और ट्रेडिशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरी करते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग अपनी विशेज़ के हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, जो है लोकल कंडीशंस के हिसाब से वो कल्चर एंड ट्रेडिशन जो है वो नॉर्म्स जो है वो चेंज करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं, ठीक है। नाउ कल्चर एंड इंडिविजुअल्स आर बोथ डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर फॉर एवोल्यूशन। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें किसी पर्टिकुलर, या हम किसी कल्चर की बात करें, तो दोनों को ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, फॉर एवोल्यूशन। अगर कल्चर को इवॉल्व होना है तो उनको इंडिविजुअल चाहिए, इंडिविजुअल्स को इवॉल्व होना है तो उनको कल्चर चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ कल्चर। अगर हम बात करें कि एवोल्यूशन ऑफ कल्चर क्या है, एवोल्यूशन इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। अब एवोल्यूशन जो है वो कोई एक दिन की बात नहीं है, या फिर आप बोलो कि हाँ भाई एक साल की बात नहीं है। तो एवोल्यूशन इज अ स्लो बट इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट प्रोसेस, और वो बहुत थ्रू एजेस जो है वो कंटिन्यू होता आया है एंड वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये एवोल्यूशन बहुत एक लंबा प्रोसेस है, जो इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कंटिन्यू, और वो चीज़ों को इवॉल्व होते रहना होता है। इट इज़ द बेसिक नेचर, ठीक है। हर एक चीज़ इवॉल्व होती है एंड कल्चर इज अमंग वन ऑफ देम, ठीक है। सो कल्चर इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड बिलीफ ऑफ पीपल। जो हमारा जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे हमारे लोगों की नीड्स चेंज होती हैं या बिलीफ चेंज होते हैं, तो उस हिसाब से जो हमारा कल्चर जो है वो भी इवॉल्व होता रहता है, ठीक है। The orthodox boundaries to follow a specific culture has been blurred। दो हमारी orthodox boundaries जो कि पहले काफ़ी हमारे कल्चर या ट्रेडिशन जो थे वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे कि आपको ऐसा तो इस कल्चर में ऐसा होगा, इस कल्चर में ऐसा ही होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो बहुत सारी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लिमिटेशंस थी, जो कि आजकल ये बाउंड्रीज जो है विद द एडवांसमेंट एंड विद द डेवलपमेंट जो है वो बाउंड्रीज ब्लर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। बिकॉज नाउ इट इज पीपल आर वेल एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एज वेल एज नीड्स। क्योंकि आजकल क्या है, लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं एंड दे हैव बिकम अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड नीड्स, एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंटेंसिफाइड दिस ऑनगोइंग एवोल्यूशन। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, इस चीज़ को इंटेंसिफाई किया है, जो हमारी ऑनगोइंग एवोल्यूशन है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई किया है एंड इंटेंसिफाई किया है। People have now become independent and they have started exploring new things। अब लोग जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं रहे किसी पे भी नहीं, चाहे वो आपका कल्चर हो, चाहे वो कोई और अदर इंडिविजुअल हो। लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं एंड दे हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। एंड दे टेंड टू फॉलो सम सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ वट एवर कल्चर और ट्रेडिशन दे गेट इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस फ्रॉम। तो आजकल ये नहीं है कि आप अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो सिर्फ सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर कल्चर के ही फॉलो करता होगा, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम सम एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर। तो वहाँ लोग क्या करते हैं, दे यूजुअली दे स्टार्ट फॉलोइंग देयर हार्ट्स, दे स्टार्ट फॉलोइंग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एंड दे मिक्स दोज थिंग्स एंड दे लिव वट एवर वे दे वॉन्ट टू, ठीक है। So this is what we call as abolition of cultures. Now our next topic is globalization. So globalization, जिसको हम simply अगर कहें तो everything has become the same. तो globalization of cultures, अब हमने evolution पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे globalization कैसे हुई है culture की। अब इसमें you have to note a thing that since the digitalization and modernization has increased the intermixing of culture, it has led to very similarities in all the cultures of the world। तो अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें या मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इस चीज़ ने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा इंटरमिक्सिंग करती है कल्चर्स की, जिसकी वजह से जो कल्चर्स जितने भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उनमें बहुत ज़्यादा वेरियस लेवल में और छोटी छोटी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो होने लग पड़ी हैं।
This situation has brought some negative effect as well as some positive effect. अब इस चीज का कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स. हम नेगेटिव पॉइंट्स एक बार देखेंगे इस चीज के क्या है. It can vanish the traditional skills which are unique to some culture like pottery, handmade embroidery, etc. तो इससे हुआ क्या है कि जब हम सारी चीज़ें ही डाइवर्सिटी जो है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी बढ़ती जा रही है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं उनकी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं वो जो हैं जो विच आर स्पेसिफिकली यूनिक टू सर्टन कल्चर, वो वैनिश होती जा रही हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं, वो डिप्लीट होती जा रही है. जैसे कि हम अगर पॉटर की बात करें या किसी पर्टिकुलर हैंडमेड कोई किसी एम्ब्रॉयडरी की बात करें या फिर किसी और आर्टिफैक्ट की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे हम बहुत सारे कल्चर्स की जो है वो वैनिश होती जा रही हैं. ठीक है. इट विल कॉज प्रॉब्लम्स अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़. ठीक है. इस चीज़ की वजह से बहुत सारी सोसाइटीज़ में लोगों में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आएंगी, बिकॉज every society has its own demands and needs and forcing somebody else culture can create प्रॉब्लम. ठीक है. अगर हम बोलें, क्योंकि हर एक सोसाइटी की हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग नीड है, अलग अलग डिमांड्स हैं, तो अगर हम सिमिलैरिटी अगर ले आएंगे सभी के बीच, तो जो इंडिविजुअलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं हर एक पर्टिकुलर कल्चर की जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स जो है इन अमंग द पीपल वो इंक्रीज हो जाएंगी. ठीक है. देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड अदर्स ईजली. लोग जो हैं एक दूसरे को बहुत ईजली जो हैं वो समझेंगे, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन देम. ठीक है. इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इन बेटर वे. ठीक है. अगर आप एक कल्चर के हो एंड अगर जो वो एसेंस ऑफ ब्रदरहुड है जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जो एक पर्टिकुलर कल्चर को बिलोंग करते हैं, वो एसेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है वो आप कह सकते हो स्प्रेड होगा, वो एक्सपैंड होगा. ठीक है. सो लोग जो होंगे वो ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे पीपल हु विल बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर इवन. ठीक है. सो जो इंटर कल्चरल जो अंडरस्टैंडिंग होगी आप कह सकते हो वो भी एक ज़्यादा होगी. It can also create good relations between different religions as well as countries. तो आप कह सकते हो कि इसकी वजह से बहुत सारे जो ये जो आपकी सिमिलैरिटी जो है बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स अगर ये बढ़ेगी, तो इस इट कैन क्रिएट गुड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स एज वेल एज कंट्रीज. ठीक है. सो ये सारे थे हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर. So let's discuss some of the samples topic. So हम थोड़े सैम्पल टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एक बार बता दो बच्चे कि आपको जितने भी ये टॉपिक्स हैं इन सब के आंसर जो हैं इन्हीं पॉइंट्स में से बहुत इजीली मिल जाएंगे. ये पॉइंट्स हमने थोड़े कुछ पॉइंट्स डीपली डिस्कस किए हैं, कुछ जो है हमने मेन आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ डिस्कस किए हैं. तो आप इनको और भी ज़्यादा एलेबोरेट कर सकते हैं जब भी आप अपने एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहें. ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक इज, some people say history is one of the most important school subjects. Other people think that in today's world, subjects like science and technology are more important than history. Discuss both views and give your opinion. So कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट है, और कुछ ये कहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री. तो आपको ये चीज़ जो है दोनों व्यूज़ जो हैं वो आपको डिस्कस करने हैं. ठीक है. Some people say that music is a good way of bringing people of different culture and ages together. To what extent do you agree or disagree with this opinion? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि म्यूजिक जो है it is a great or it is the best way of bringing people from different cultures and ages together. तो आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा वे है. आप अपने BB1 और BB2 में आपने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कैसे डिफरेंट लोगों को हु बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर एंड एजेस वो है आप टुगेदर लेके आ सकते हैं, एंड कैसे उस चीज़ को आपने एक्सप्लेनेशन में जो है पॉइंट्स को इसी वे में कल्चर और ट्रेडिशन को यूज़ करते हुए ही एक्सप्लेन करना है. And the last topic is, in some countries more and more people are becoming interesting
interested in finding out about the history of the house or building they live in. So what are the reasons for it and how can people research about this. तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आजकल इंटरेस्टेड हो रहे हैं अपनी हाउस की, अपनी बिल्डिंग्स की जो होती हैं वेयर दे लिव इन, उनकी हिस्ट्री जानने के लिए. तो इसके लिए रीज़न क्या है एंड हाउ कैन पीपल रिसर्च फॉर इट. ठीक है. So this was it for today guys. I hope आप सबको आज थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो कि कल्चर क्या है, किस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं एंड कैसे एवोल्यूशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है कल्चर की हमारे टाइम पे इट इज़ गोइंग ऑन एंड इट इज़ टेकिंग प्लेस. तो अगर किसी को भी फिर भी अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको ना समझ आया हो या आपको कंफ्यूजिंग लगा हो, आपको कोई भी डाउट है बच्चे, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. I'll try to get back to you all as soon as possible. So and आपके आपके जितने भी doubts होंगे I'll try to solve them in the easiest way possible. So guys, we will meet with the next video. Till then, take care, work hard, and goodbye.